हाय ऑल, प्रशांत कुलकर्णी वंस अगेन, फाउंडर ऑफ चटर-पटर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि कैसे आइडिया आया था कि कुछ पानी पूरी से रिलेटेड करना चाहिए। कैसे हमने डिराइव करा कि जो हमने मार्केट सर्वे करा उससे हमें पता पड़ा कि कैसे या कितने परसेंट लोगों को या कितने ज़्यादा मार्केट पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। फिर हमने ये पता करा कि कितना बड़ा गैप अवेलेबल है मार्केट के अंदर टू स्टार्ट ऑफ। लेकिन कहानी आइडिया से स्टार्ट होती है, ख़त्म नहीं होती। आइडिया तो आपको मिल गया, आप अमूमन आपके पास भी कई सारे आइडियाज़ होते हैं जो आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट, व्हेन टू इम्प्लीमेंट, व्हेन इज़ द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट। लेकिन हमेशा ही ऐसा होता है, प्रॉब्ली हम लोग सोचते हैं कि यार दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट इट, प्रॉब्ली वी शुड वेट फॉर सम मोर डेज, प्रॉब्ली थोड़ा और रुकते हैं, ये क्वार्टर जाने देते हैं, लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मोर मंथ्स, एक नेक्स्ट वीक करेंगे, एक नेक्स्ट मंथ करेंगे, नेक्स्ट क्वार्टर करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट कभी भी नहीं आता है। तो माई सजेशन टू ऑल दी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स इज़ वेरी सिंपल। एज सुन एज यू फील, जैसे ही आपको लगता है कि ये आइडिया मुझे मिल गया है और ये आइडिया ही है जो मैं करना चाहता हूँ, एंड आई एम रियली वेरी पैशनेट अबाउट दिस पर्टिकुलर आइडिया एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग अबाउट इट, उसी टाइम पे यू शुड बी टेकिंग दैट प्लंज। एग्जैक्टली वही हमने किया। मी एंड माई वाइफ क्विट आवर जॉब्स, केम बैक टू इंदौर and started working on this project कि how to build this project, how to build the dream, how to build a brand around पानीपुरी। कई लोगों को बड़ा stupid लग सकता है कि सीधे आइडिया आया और जॉब छोड़ दिया और came back to इंदौर and stuff। लेकिन when we even if you are on the edge, अगर आप edge पे भी हैं of the cliff, then too you are taking too much of space। अगर आपके पास ऑप्शन बी रेडी होता है तो आप ऑप्शन ए को कभी भी सीरियसली नहीं लेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इसको पैरेलली रन करके देखता हूँ, इफ़ इट वर्क्स देन आई विल टेक दिस प्लंज, अदरवाइज मेरा बैकअप तो रेडी ही है। जब तक आपके पास आप बैकअप रेडी करके रखेंगे तब तक आप काटो या मरो या जियो या मरो वाली सिचुएशन में जब तक आप नहीं आएंगे, आप उसको जीवन का मूल मंत्र नहीं बना लेंगे, तब तक यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, यू विल नेवर बी एबल टू सक्सीड इन दिस पर्टिकुलर ड्रीम, दैट पर्टिकुलर ड्रीम जिसको आपने सोचा है कि ये बड़ा बन सकता है या इसको बड़ा बनना ही होगा। इन्फोसिस ज्वाइन करने के पीछे भी एक कहानी है। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, मुझे स्पीड में चीज़ें करना पसंद है। आई कैनॉट वेट लॉन्गर, मुझे फटाफट चीज़ें चाहिए, फटाफट रिजल्ट्स चाहिए, फटाफट डिसीजन लेता हूँ और आई ट्राई एंड मेक दैट डिसीजन अ सक्सेस। तो मैं डिसीजन के पीछे पड़ जाता हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रेडी होना था। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तैयार हो रहा था तो सभी का ऑब्वियस चॉइस होता है कि या तो मैं इंडिया के किसी अच्छे कॉलेज से करूँ या फिर मैं अब्रॉड जाऊँ। उस टाइम पे कई सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि इफ़ एट ऑल यू हैव 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आपका 2 साल का MBA आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई सेड फैंटास्टिक, तो 2 साल में मुझे एक्सपीरियंस भी मिलेगा और मेरा जो MBA का टाइम है, जो मुझे 2 साल इन्वेस्ट करना था, वो भी मेरा 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे 1 साल का समय भी बचा लूँगा और मुझे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। जब ये 2 साल का वर्क एक्स की बारी आई तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, आई हैड डन बीकॉम ऑनर्स, तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था उस टाइम पे आई हैड कपल ऑफ ऑप्शंस। एक मेरे पास ऑप्शन था टू वर्क फॉर इन्फोसिस और दूसरा मेरे पास ऑप्शन था टू वर्क एज एन आरजे। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट मेरा सिलेक्शन माई FM में एज एन आरजे हुआ था फॉर कोटा सिटी, एंड ऑल्सो आई गॉट प्लेस्ड इन मिर्ची एज एन रेडियो जॉकी इन इंदौर सिटी। तो मेरे पास 3 अलग अलग ऑप्शन थे, एक था इन्फोसिस का, एक था रेडियो मिर्ची का और एक था माई FM का। इन तीनों ऑप्शन में से मैंने सोचा कि जो भी मुझे सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर देगा मैं वो ज्वाइन कर लूँगा। अगर मैं इन्फोसिस ज्वाइन नहीं कर रहा होता तो शायद मैं किसी रेडियो स्टेशन में एज एन आरजे काम कर रहा होता, क्योंकि मुझे शायद 2 साल का जो टेन्योर था वो मुझे जल्दी से कंप्लीट करना था, तो शायद मैं आरजे होता। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे इन्फोसिस से ज्वाइनिंग ऑफर या ज्वाइनिंग लेटर पहले मिला, तो आई हैपन टू ज्वाइन इन्फोसिस। अब जब मैंने इन्फोसिस ज्वाइन करा, एक फैंटास्टिक जर्नी थी। आई वेंट टू मैसूर फॉर माई इनिशियल ट्रेनिंग, मैंने मैसूर में ट्रेनिंग कंप्लीट करी। फिर उसके बाद मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी टू ज्वाइन पुणे, लेकिन पुणे की ज्वाइनिंग भी कुछ दिन डिले थी।
तो मैंने सोचा व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेटर ऑप्शन जो मैं इमीडिएटली ज्वाइन कर सकता था। तो इमीडिएटली वहाँ पे ऑफर निकले थे कि वी कैन इमीडिएटली ज्वाइन जयपुर। मैंने पुणे कई बार गया हुआ हूँ, मेरे कई सारे रिलेटिव्स हैं, तो मैंने सोचा इट विल बी एक्साइटिंग फॉर मी टू विजिट अ न्यू सिटी। तो मैंने पुणे का ऑफर ड्रॉप करा एंड आई वेंट टू जयपुर इन्फोसिस। मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट अ न्यू जर्नी इन जयपुर। तो जयपुर में जर्नी स्टार्ट हुई। जयपुर तक कैसे पहुंचा ये आपने देखा इस सीरीज के अंदर या इस एपिसोड के अंदर। अब ये जर्नी आइडिया कमिंग बैक टू इंदौर, और इंदौर आने के बाद क्या हुआ, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस एंड सी दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।